निर्मला सीतारमण, सुरेश गोपी और बाकी 11 सांसद थे। और जिन 3 बड़े नेताओं का नाम मैंने बताया, गृहमंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और नड्डा जी में से कोई ना एक मौजूद रहता ही रहता है हर ग्रुप में, उसमें जेपी नड्डा वहाँ पे गए हुए थे उस मीटिंग के लिए। तो ये मुलाकात सिर्फ इस लिहाज से थी। उपराष्ट्रपति से कोई लेना देना ही नहीं है, दूर दूर तक लेना देना नहीं, एक शब्द नहीं। दूसरी चीज कि रामनाथ ठाकुर के लिहाज से अगर आप बात करें कि उपराष्ट्रपति के लिहाज से वो कैंडिडेट है कि नहीं, ईबीसी आपको बिहार के पॉलिटिक्स के हिसाब से बीजेपी जेडीयू दोनों को बहुत सूट करता है, लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए उसके लिए उनके नाम पे विचार किया जाए ये बहुत दूर की कौड़ी होगी और उसके लिए कुछ आपको अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। और इस लिहाज से भी सोचिए कि कर्पूरी ठाकुर को भारत की सरकार ने भारत रत्न दे दिया, इनको भारत सरकार में मंत्री बना दिया, कितना कुछ देना पड़ेगा भाई अगर पीवीसी वोट लाना है, उसके लिए नीतीश कुमार है ना। तो वो थ्योरी बिल्कुल भी एकदम मतलब अभी कल्पना से आप बहुत परे की बात कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि रामनाथ ठाकुर का जिस प्रकार का प्रोफाइल है, शायद वो 11 पास 12 पास ही होते तो भी बिल्कुल वो इस तरह में वो वाइस प्रेसिडेंट का जो चयन होगा वो वाइस प्रेसिडेंट के लिहाज से होगा। किसी इलेक्शन में आपको उसका फायदा मिल जाए, इसकी संभावना कब नजर आती है। अरे वैसे एक आज जो है एक पतंग जो है उड़ाई रेवंत रेड्डी ने भी, जो कांग्रेस के तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि देखिए दक्षिण भारत के साथ और तेलुगु भाषियों के साथ बीजेपी ने बड़ा न्याय किया है। उसने कुछ उदाहरण दिए, वेंकैया नायडू जी को उन्होंने रिटायर कर दिया और उन्होंने कुछ नाम लिए। उनको तो बंडी संजय कुमार के लिए भी दुख हो रहा था कि इनको प्रदेश अध्यक्ष से हटा दिया पार्टी ने, बीजेपी ने। तो उन्होंने कहा कि तो बन ना पाते। उन्होंने कहा कि बंडारू दत्तात्रेय जो थे पूर्व केंद्रीय मंत्री फिर राज्यपाल, उनको अगर बनाती है कांग्रेस, बीजेपी नॉमिनेट करती है, तो मैं अपनी लीडरशिप से बात करूंगा, मतलब कांग्रेस की लीडरशिप से, कि हम इस पर समर्थन दे सकते हैं। कोई चांस है कि ये आम सहमति से हो जाए? पर समर्थन की जरूरत है, एनडीए मतलब इलेक्शन ना हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? पिछली बार इलेक्शन तो हुआ था ना, मार्गरेट अग्रवाल कैंडिडेट थी कांग्रेस की, तो क्या फर्क पड़ गया? तो इस सब आधार पर कि जो है रेवंत रेड्डी ने कह दिया इसलिए हम बना देंगे, मुझे नहीं लगता कि इस तरह से फैसले बीजेपी में होते हैं या किसी भी पार्टी में होते हैं कि फलां ने कह दिया। भाई अगर ये स्थिति होती कि बीजेपी के पास मेजॉरिटी ना होती, तब वो कौन समर्थन कर सकता है, कितना बड़ा दल कर सकता है, ये एक कंसिडरेशन हो सकता था। लेकिन जो है सिर्फ इसलिए कि जो है रेवंत रेड्डी कह रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। अब सरकार को कोई जरूरत भी नहीं है कि इस पे आम सहमति बन जाए। अलाइज की जरूरत है, जेडीयू है, उधर दूसरे हैं, तो वो अलाइज की जरूरत तो है ही, उनकी सहमति की जरूरत तो पड़ेगी। एक्चुअली उन्होंने तेलुगु कार्ड खेल दिया ना, तो वो शायद चंद्रबाबू नायडू की प्रेशराइज करना चाह रहे हैं कि भाई मैं बोल रहा हूं तुम भी बोलो। वो तो बात सही है ना, चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू अलाइज हैं, उनकी अलायंस की तो आपको नेचुरली हामी चाहिए ही हो। चंद्रबाबू नायडू की पार्ट वो तो एक बार स्पीकर बनवा चुके हैं अपना बालियोगी जी को, वो स्थिति अलग थी, वो अलग, उसमें कोएलिशन बहुत बड़ा था। पिछले वाली मैं और जोड़ दूं, जिस प्रकार की अफवाहें जो चलती हैं कि उस मीटिंग में, रामनाथ ठाकुर वाली मीटिंग में कंगना रनौत भी थी। शुक्र मनाइए कि ये नहीं चला कि कंगना रनौत होंगी देश की अगली राष्ट्रपति, अभी लोकसभा से इस्तीफा देंगी या फिर वहां पे जाएंगी। पर इस कार्यक्रम से जस्ट पहले मुझे बताया जा रहा था कि एक गॉसिप चल रही है स्मृति ईरानी की, तो उनको ये तय करना है कि भाई पहले सीरियल करेंगी कि उपराष्ट्रपति। आता हूँ एनडीए अगर चुनाव ना हो, निश्चित तौर पे एनडीए ये चाहेगा कि बिल्कुल चुनाव ना हो, लेकिन कैंडिडेट हमारा हो। हमारे कैंडिडेट पे अगर आप सपोर्ट कर दें कांग्रेस वाले, तो उसमें थोड़ा एतराज रहेगा, लेकिन शुद्ध रूप से वो कैंडिडेट बीजेपी का एनडीए अपने हिसाब से, मतलब वो अपने हिसाब से, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी इसमें ये भी समझौता करेगी कि सहयोगी दल के व्यक्ति को वही एलआई को देने का सवाल नहीं है, एकदम नहीं, ना उसकी कोई राजनीतिक जरूरत है ना। और ऐसा करना मुझे लगता है कि वो बहुत सारे लोग ये मानेंगे पार्टी के भीतर कि ये राजनीतिक सुसाइड होगा कि इस तरह की चीज आप कैसे दे सकते हो, जरूरत क्या है इसकी। ठीक है, आपने जो बात कॉम्प्रोमाइज के रूप में देखा जाएगा। और मुझे नहीं लगता ये जो दोनों बड़े एलाइज हैं, इनमें से कोई चाहता भी होगा कि हमारी पार्टी से कोई जो है वाइस प्रेसिडेंट बन जाए। ये मतलब चाहता होगा से मतलब कि ये शर्त रख सकता है।